मौसम हर दिन बाद बदलता है, हर साल बाद बदलता है। और जब भी ये चेंज होता है किसी पैमाने के तहत चेंज होता है, किसी निज़ाम के तहत। और जब ये निज़ाम ख़राब हो जाए, इसमें रद्दोबदल आ जाए, मौसम पहले से मामूल से ज़्यादा शदीद हो जाए या कम शदीद हो जाए, तो इस फिनोमेना को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। सहारा डेज़र्ट का आपने नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इतना बड़ा है कि इसमें 3-4 पाकिस्तान आसानी से समा सकते हैं। इतना बड़ा डेज़र्ट है ये सहारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सदा सहरा ही नहीं था, बल्कि पहले ये डेज़र्ट एक बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड था। यहाँ नदियाँ थी, यहाँ चरिंद परिंद थे, एक ज़िंदगी आबाद थी यहाँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये सूखते सूखते यहाँ तक आ पहुँचा और ये बेआबान रेगिस्तान बन गया। क्यों? इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है और वो है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, वहाँ अब बर्फ़ की जो चादर होती है वो पहले जितनी मोटी नहीं होती, बल्कि वो पतली होती जा रही है। और इसकी क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज। होता कुछ यूँ है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जो बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं उनके पिघलने की जो रफ़्तार है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अख्तियार कर गई है, उसकी बहुत ही ज़्यादा रफ़्तार हो गई है। और इस तरह नदियों नालों में ज़्यादा पानी आ रहा है, तुग़यानी आ रही है। और जब जल्दी बर्फ़ पिघल जाती है तो दरियाओं में ज़्यादा पानी आ जाता है, और दरियाओं के करीब जितने भी आबादियाँ हैं उनमें सैलाब आता है। और इस तरह बहुत ही ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंसदानों ने ये पेशनगोई की है कि 2050 तक मालदीव के आलमोस्ट सारे जो जज़ायर हैं वो सतह समंदर के बुलंद होने की वजह से डूब जाएंगे। अब सतह समंदर का बुलंद होने का जो ताल्लुक़ है वो क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वो इस तरह कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जो बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो उतनी ही स्पीड से पिघलेंगे और पिघल कर उनका पानी दरियाओं में आएगा और दरियाओं से होता हुआ समंदर में। और समंदर में पानी की ज़्यादती की वजह से सतह समंदर ऑटोमेटिकली बुलंद हो जाएगी। और जितने भी बीचेज़ हैं या जज़ायर हैं और साहली शहर जो साहले समंदर के करीब वाक़ हैं, जैसे हमारा कराची, मुंबई, न्यूयॉर्क वगैरह, ये भी साथ साथ डूब जाएंगे। न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे और इस तरह लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, जॉब्स की कमी हो जाएगी। और मालदीव तो सारे का सारा डूब जाएगा, जितने भी इसके जज़ायर हैं। और ये किस वजह से होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजूहात के बारे में कि किन वजूहात की बिना पर जो हमारी दुनिया है, हमारी ज़मीन है, वो तबाही के दहाने पर खड़ी हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की जितनी भी वजूहात हैं उन सब का ज़िम्मेदार इंसान ही है। इंसान ने गाड़ियाँ बनाई, बाइक्स बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई। गाड़ियों से, बाइक से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला फॉसिल फ्यूल का धुआं वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसको गंदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफा होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक एटम पर सूरज की रोशनी टकराती है तो वो एक एटम उस एक रे को 5 रेज़ में तब्दील कर देता है। और इस तरह गर्मी जो मल्टीप्लाई होकर 5 गुना बढ़ जाती है। और जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स और गाड़ियों का धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वैसे वैसे ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा CFCs गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं, जो ACs में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती हैं, वो भी इस सब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदार हैं। जब ये फ्रीज़र से निकलती है गैस यूज़ होकर, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और ओज़ोन लेयर को जाकर ये ख़राब कर रही है। अब ये ओज़ोन लेयर क्या है? ओज़ोन लेयर एक ऐसी लेयर है जिसने हमारी ज़मीन को कवर किया हुआ है। ये लेयर सूरज से जो आने वाली शिद्दत वाली रेज़ हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, इंफ्रारेड, जो कि हमारी स्किन के लिए और पौधों के लिए इंतहाई ज़्यादा डेंजरस हैं, उनको रोकती है, उनको फ़िल्टर करके साफ़ करके बेचती है। और जब यहाँ से CFCs गैस ऊपर जाती हैं और वो ओज़ोन लेयर को तबाह करती हैं, तो नतीजतन ये होता है कि वो ओज़ोन लेयर में सुराख हो रहे हैं और वो बग़ैर फ़िल्टर किए ही सूरज की रेज़ को हमारी ज़मीन पर पहुँचा रही है, जिसके नतीजे में कैंसर, स्किन कैंसर जो है वो बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में तो 2-3 जो होल्स वो मौजूद हैं। साइंसदानों ने ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन के ऊपर ओज़ोन लेयर में वाज़िया सुराख हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में स्किन केयर के केसेस दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है और वहाँ ओज़ोन लेयर दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर ख़राब होती जा रही है। अब हम बात करते हैं साइंसदानों की जानिब से दी गई हमें एक वार्निंग के बारे में।
वार्निंग कुछ इस तरह है कि साइंसदानों का एक जरीदा ये कह रहा है कि अगर हम इंसान इसी तरह आलूदगी फैलाते रहे, अपनी ज़मीन पर, अपनी धरती पर जुल्म करते रहे, इसी तरह पानी में आलूदगी फैलाते रहे, इसी तरह हवा में फॉसिल फ्यूल गैसेस छोड़ते रहे, ज़मीनी आलूदगी फैलाते रहे, तो इस तरह होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगले 50 या 100 सालों तक ये पूरी ज़मीन एक बड़े सहरा में तब्दील हो जाएगी, जिस तरह सहारा डेज़र्ट हुआ था। इसी तरह अब साइंसदान कह रहे हैं कि पूरी ज़मीन एक बड़े से सहरा में तब्दील हो जाएगी, जिससे आलमोस्ट दुनिया की सारी आबादी मर जाएगी। जैसे कि पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवीज़ में होता है कि सारे इंसान मर जाते हैं और चंद एक बच जाते हैं। इसी तरह साइंसदान कह रहे हैं कि रियलिटी में इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल हो सकता है और चंद लोग ही बचेंगे जिनके पास दुनिया के सारे ज़खायर होंगे और वो टनल्स में, अंदर सुरंगों में, ज़ेरे ज़मीन अपने आप को महफूज रखेंगे और सारी ज़मीन के ज़खायर पर जो बच चुके होंगे उन पर कब्ज़ा कर लेंगे। और मेरे और आपके जैसे तमाम जो आम लोग हैं वो इसी तरह मर मिट जाएंगे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक और वार्निंग, इसके अलावा कुछ साइंसदान ये कह रहे हैं कि अगर इंसान ऐसा ही करता रहा तो इंसान दोबारा आइस एजेस की तरफ चला जाएगा। अब ये आइस एजेस किस बला का नाम है, आप ये सोच रहे होंगे। मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आइस एजेस ऐसे फिनोमेना का नाम है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ऐसा हुआ था एक दो दफ़ा कि पूरी ज़मीन क्लाइमेट चेंज के वजह से, क्लाइमेट के आबो हवा की अचानक तब्दील हो जाने की वजह से बर्फ़ बन चुकी थी। पूरी ज़मीन, ऑलमोस्ट ज़मीन का सारा रकबा जो था, एरिया था, वो बर्फ़ पोश हो गया था और जो सारे जानदार थे वो फ्रीज़ हो गए थे। और जब दोबारा बर्फ़ पिघली तो दोबारा जानदार फिर अपनी ज़िंदगी को वापस आए। और साइंसदान कह रहे हैं कि इंसान और हमारी ये ज़मीन जो है 2021 में दोबारा उस आइस एजेस की तरफ जा सकती है अगर हम ऐसे ही हमारी ज़मीन को पोल्यूट करते रहे। अब बात करते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कुछ ख़ास नहीं कर रहे। आप ये क्लिप देखें कि इस जाहल इंसान ने क्या कहा क्लाइमेट चेंज को लेकर। सचमुच में क्या चेंज हुआ है, हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज़्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है। हैरानगी की बात है कि ये इंसान 150 करोड़ की आबादी को लीड कर रहा है, पूरे इंडिया को, और इसको अभी यही नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज क्या है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही मानने को तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कोई हकीकत है, वो तो इसको एक मजाक समझते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी ज़मीन को लेकर वेल कंसर्न्ड हैं, जैसे कि ग्रेटा थैनबर्ग। ये एक स्वीडिश लड़की है जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। इसने 2018 में, जबकि इसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल थी, स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने अकेली धरना दिया, अकेली जाकर बैठ गई, वहाँ बहुत दिनों तक अकेली बैठी रही। बहुत ही गुस्से में सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडरान को ये लताड़ रही थी कि आप लोग वैसे तो बहुत बातें करते हैं इंसानियत को लेकर, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ नहीं कर रहे। ये अकेली थी, लेकिन इसके हौसले को, इसकी हिम्मत को, इसके कंसर्न को देखते हुए इसके क्लास फेलो इसके साथ जाकर मिल गए और आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी मिलते गए और इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली हमारी दुनिया को पोल्यूशन से बचाने के लिए। और इससे, इसके एहतजाज के प्रेशर की वजह से बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरान और बड़े बड़े मुल्कों ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए और इस तरह इस एक छोटी बच्ची की वजह से ही हमारी दुनिया को इतना फ़ायदा पहुंचा और क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ लोगों ने बहुत अहसन इक़दाम उठाए।
इसके अलावा हमारे पीएम इमरान खान भी उन चुनिंदा वर्ल्ड लीडरान में आते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कंसर्न हैं, हमारी ज़मीन की सेफ्टी को लेकर वेल कंसर्न हैं। उन्होंने लास्ट ईयर 1 बिलियन ट्री जो उन्होंने KPK में लगाए थे उसका संग मील अबूर किया और उन्होंने चंद लोगों में अपना शुमार करवा दिया 1 बिलियन ट्रीज़ को लगाकर, और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की इमेज को बेहतर किया कि पाकिस्तान दुनिया में उन चंद ममालिक में है जो कि अब क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ इक़दामात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वाकई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।